रहीम भाई देखो तो कौन है दरवाजे पर। हद हो गई, इतनी बैल कोई देता है क्या? घर वाले कौन सा सोए हुए? बीजान ने मुलाजिम को आवाज दी। काफी देर से दरवाजे पर कोई खड़ा था और बेल पर से हाथ तो उठाना भूल ही गया था, जबकि हूर अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। कोई जवाब ना पाकर बीजान खुद ही दरवाजे पर गई। सब्र कर लो, खो रही हूँ, बीजान ने तंग आकर कहा। सरप्राइज। जैसे ही दरवाजा खुला फाहा ने जोर से सामने आकर सरप्राइज बोला। एकदम तो बीजान को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर फाहा ने बीजान को जोर से गले लगा लिया। पागलपन की भी हद होती है, ऐसे कोई करता है क्या? अभी मेरा दिल बंद होने वाला था। बीजान ने फाहद को कान से पकड़कर कहा। रात फाहद की तो आंखों में ही गुजरी, बार बार हूर की याद आ रही थी। ऊपर से सुबह वाला वाकया भी बार बार आंखों के सामने आ रहा था, जो कि जलते पर तेल का काम कर रहा था। इस सब में फाहद ने खुद को बहुत टटोला, मगर अपने अंदर से एक ही जवाब पाया कि जो भी हो जाए मगर वो हूर से दूर नहीं रह सकता। ये इसकी बस से बाहर है। सबसे बड़ी वजह ये है कि फाहद को हूर की आदत हो गई थी। इंसान अगर किसी का आदी हो जाए तो इसके बगैर रहना नामुमकिन हो जाता है, और यही फाहद के साथ हो रहा था। पूरी रात एक पल चैन ना पाने पर फाहद ने दिल ही दिल में एक हतमी फैसला किया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। मगर रात तो जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि दूसरी तरफ हूर मैडम मजे की नींद सो रही थी। इस बात से अनजान के कोई कितना बेचैन हुआ पड़ा, वो भी हूर की एक झलक के लिए। अच्छा ना बीजान, आप भी ना, दर्द हो रहा है, छोड़ दें, फाहा ने रोनी शक्ल बनाकर कहा, जिस पर बीजान को हंसी आ गई। इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने तो एक हफ्ते का बोला था, बीजान ने पूछा। बस बीजान, भला मैं आपके बगैर कभी रहा हूँ? तभी मेरा दिल नहीं लग रहा था, उदास हो गया था, इसीलिए तो एक दिन में ही काम खत्म करके आ गया। फाहा ने बीजान की गोद में सर रखकर कहा। जी जी, मेरे बगैर सीधी बात ना करना कभी, ये कहो कि अपनी बीवी के बगैर दिल नहीं लग रहा था। मुझ बूढ़ी को भला तुमने क्यों याद करना? बीजान ने मुस्कुराकर फाहद को कहा। इसी पल जज्बात की बहाव में आकर फाहा ने हूर के चेहरे पर पहली मोहर इसकी माथे पर सब की, जिस पर हूर थोड़ा कसमाई। फिर हूर के चेहरे की एक एक नक्श को अपने होठों से छुआ, जैसे हूर की अपनी बाहों में मौजूदगी का यकीन करना चाह रहा हो। इससे पहले के मजीद बहकता खामोशी से हूर को साइड पे करके सामने सोफे पर चला गया। सोफे पर लेटकर फाहा ने गहरी गहरी सांसें ली ताकि खुद को कंपोज कर सके। कुछ सफर की थकान की बदौलत और कुछ हूर को देखकर जल्द ही नींद की वादी में चला गया। माजी अगले दिन हूर अपने वक्त पर यूनी पहुंची। गेट पर रुककर कुछ पल के लिए इधर उधर देखा कि कहीं फाहद नजर आ जाए। हूर बेटा, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? थोड़ा और आराम कर लेती। मैं नोट कर रही हूँ तुम्हारी तबीयत खराब है जैसे। बीजान ने हूर को किचन में देखकर बोला। नहीं बीजान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप वैसे ही वहम कर रही हैं। हूर ने मुस्कुराकर कहा। खैर जो भी है, लेकिन जाओ तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, शाबाश। फाहद आएगा तो कितना बुरा लगेगा उसे तुम्हें ऐसे देखकर, बीजान ने कहा। बीजान, नाश्ता तो बना दूं आपको? वैसे भी फाहा ने तो काफी दिनों के बाद आना, हूर ने कहा। लेकिन बीजान ने हूर की एक ना सुनी और रूम में भेज दिया। बीजान, आपने नहीं माना तो ना माने, लेकिन ये सच है, और आपके अलावा मेरा है ही कौन? फाहा ने प्यार से बीजान की गाल पर भूसा दिया। बातें करना आती है बस, चलो तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आऊं? बीजान ने कहा। नहीं बीजान, मैं खाकर आया हूँ, फाहा ने कहा। चलो फिर जाओ अपने कमरे में आराम कर लो, बीजान ने कहा, क्योंकि काफी देर से फाहद इधर उधर देख रहा था और आंखों में वाज़े बेचैनी थी, जिसको बीजान ने महसूस किया। और इस बात पर बीजान को दिली खुशी थी कि हूर और फाहद का रिश्ता अब ठीक हो रहा था। ओके बीजान, फाहद ने बीजान के माथे पर बूसा दिया और अपने कमरे की जानब चल दिया। कोहनी के बल पर ऊंचा होकर हूर की एक एक नक्श को आंखों में जज़ब कर रहा था। यकदम हूर ने साइड पलटी और फाहद भी फौरी थोड़ा पीछे हुआ, और यूं हूर फाहद के सीने से आ लगी। फाहद की खुशी की इंतहा ना थी। खुशी भी क्यों कर ना होती, आखिर को दिली मुराद पूरी हो रही थी। फिर फाहद ने हूर के गिर्द अपना घेरा मजीद तंग कर लिया और मजीद अपने सीने से लगा लिया। हूर को महसूस हुआ जैसे फाहद इसके पास है और वो इसकी पनाह में है, और इसी ख्याल के तहत ही हूर ने फाहद के गिर्द अपनी बाहें फैला दी। हूर की इस हरकत पर फाहद अश अश कर उठा और जोर से हूर को खुद में भींच लिया और हूर के सर पर एक बूसा दिया। हूर की इस
कदर कुर्बत फाहद को मजीद हूर की जानिब खींच रही थी और फाहद का भी जैसे खुद पर कंट्रोल खत्म हो रहा था। हाँ तो ऐसे कौन डराता, सारा कसूर आपका। हूर ने भी मासूम बच्चों की सी शक्ल बनाकर कहा। हूर की इस अदा पर फाहद तो दिलो जान से फदा हो गया। लगता लोगों को गिरने की आदत हो गई है या फिर सहारा लेने की। फाहद ने मुस्कुराहट दबाकर हूर के कानों में सरगोशी की। फाहद की बात सुनकर हूर का मुंह खुल गया। यू ठरकी। हूर ने सारी आंखें खोलकर कहा, दैट्स नॉट फेयर। एक तो नेकी की और ऊपर से ठरकी भी मैं। फाहद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हाँ तो जो गिरता है वही सहारा भी देता है। वैसे भी अब दोस्त इतना तो कर ही सकते हैं और अब मेरे ख्याल में काफी कमेंट भी लोगों के मिल चुके हैं। मुझे छोड़ देना बेहतर होगा। हूर ने लब दबाकर कहा, हा हूर बेटा, मुझे तो जलने की बू आ रही है, कुछ जल रहा है। जवेद ने मरियम को देखकर हूर से बोला, हाँ बाबा कोई जल रहा। हूर ने हंसी दबाकर कहा, जबकि मरियम पैर चटखाती चली गई और दोनों बाप बेटी ने जोरदार कहके लगाए, कैसी है मेरी छुटकी दोस्त। फाहद चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया और हूर के पास आकर पूछा, हाँ एक तो बेगम आपकी ये अदाएं कसम से आज भी जान लेती हैं। जवेद ने मुस्कुराकर मरियम को बोला, और आप भी थोड़ा लिहाज कर लिया करे, बच्चे होते हैं, ऐसे ठरकपन करना आपको जेब नहीं देता। मरियम बेगम ने मुस्कुराकर चोट की। मरियम की बात पर जवेद साहब ने कहका लगाया, मामा आप भी ना हद करती हैं। मेरे इतने लविंग और इतने केयरिंग बाबा को आप ठरकी बो रही, दैट्स नॉट फेयर। हूर कमरे में आते ही अपने बाप के गले लगकर बोली, क्योंकि इसने माँ की बात सुन ली थी। आ गई बाप की चमची। मरियम ने बोला, मरियम आज मेरे दोस्त ने घर दावत पर आना है, कुछ अच्छा सा बना लेना या कुछ मंगवाना है तो बता देना, मैं ऑर्डर दे दूंगा। जवेद ने तैयार होते हुए कहा, ठीक है कब तक आना है। मरियम ने जवेद साहब को बैग पकड़ाते हुए पूछा, मेरे ख्याल में रात को आएंगे, काफी वक्त है, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। जवेद ने मरियम को हौसला देते हुए कहा, क्योंकि वो मरियम की आदत से वाकिफ थे। जब भी कोई मेहमान खसूसन आना होता वो ऐसे ही परेशान हो जाती और हर दफा की तरह जवेद इनकी हौसला अफजाई करते। उफ आप बिना बातों में लगा देते हैं। हूर को देख लो, उठी भी है या नहीं, एक तो इस लड़की ने पता नहीं कब बड़े होना। मरियम बेगम ने गड़बड़ाकर कहा, जिस पर फाहद ने कहका लगाया। फाहद ने हूर को खड़ा किया। एक बात की समझ नहीं आई कि लोग इतने अदास क्यों थे, वो भी सुबह सुबह। फाहद ने पूछा, क्योंकि इसने आते ही हूर का चेहरा दूर से ही देख लिया था। बस ऐसे ही, मैं बोर हो रही थी, तुम भी नहीं मिले थे तो। सच बात को गोलमोल करते हुए हूर ने कहा, तो ये बोलो ना कि आप मुझ खुशनसीब को याद फरमा रही थी। फाहद ने झुककर हूर की आंखों में देखकर पूछा। हूर फाहद की हरकत पर पजल हो गई कि अभी कहीं चोरी पकड़ी न जाए। जी नहीं, एक तो लोगों को गलत फहमी भी बहुत है। हूर ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, फाहद अब अगर तुमने मुझे चुटकी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हूर ने तनकर बोला। फाहद जानबूझकर हूर को चुटकी बोलकर चिढ़ाता था। हाँ तुम भी कमाल करती हो, आप चुटकी को ऐसे ही बोलना, देखो तो मुझसे कितनी छोटी हो। फाहद ने फिर से मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर हूर को ताप चढ़ गई। तुम हूर ने चिढ़कर बोला, हाँ मैं तो बहुत प्यारा, हैंडसम, क्यूट यही कहना चाह रही। फाहा ने जल्दी से हूर की बात को उचक लिया। ड्रामा, इतने कोचे हो तुम, बड़े आए हैंडसम। हूर ने मुंह बनाकर कहा। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही हूर मजे की नींद सो रही थी। हूर के पास बैठकर गौर से देखा, जैसे अपनी बेचैनी को खत्म कर रहा हो, और हुआ भी ऐसे ही। हूर को देखकर सारी थकन खत्म हो चुकी थी। मेरी नींद का बेड़ा गर्क करके खुद मैडम नींद के मजे ले रही है। हूर को सोता देकर फाहा ने बुरा सा मुंह बना लिया। फिर आहिस्ता से अपना सामान सोफे पर रखा कि कहीं हूर की नींद खराब ना हो जाए, और फिर अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। बात लेकर जब बाहर निकला तो देखा हूर अभी तक सो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बेड पर हूर के पहलू में लेट गया। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम मुझे गरीब को याद कर रही होगी, और भाई मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। फाहा ने पॉकेट में हाथ डालकर कहा। फाहद की बात सुनकर हूर को अनजानी सी खुशी हुई। बिला वजह ही फाहद का इसे याद करना शायद इसे अच्छा लगा था। फाहद ने अपना नंबर हूर की नोटबुक पर लिख दिया ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। फिर काफी देर पढ़ाई के हवाले से बातचीत करते रहे और हूर को क्लास में छोड़कर फाहद अपने डिपार्टमेंट चल दिया। वक्त के साथ साथ हूर और फाहद की गहरी दोस्ती हो रही थी और इस समय शयान दोनों की हरकतों को नोट कर रहा था। माजी, मगर कुछ ना पाकर बोझल कदम लिए आगे चल दी। न जाने क्यों एक ही दिन में वो फाहद के बहुत क्लोज हो चुकी
थी। इस बात से अनजान आज भी वो बार बार साइड पर देख रही थी कि शायद वो आ जाए। मैंने तो कोई दोस्त भी नहीं बनाया, अब कैसे गुजरेगा दिन। खुद से बातें करते हुए एक डेस्क पर बैठ गई, चेहरे पर उदासी लिए आसपास गुजरते हुए लोगों को देखने लग गई और फिर कल वाले वाक्यों को याद करके माजी में चली गई। अस्सलामुअलैकुम, फाहद हूर के पास आकर आहिस्ता से बोला। हूर जो अपने ही ख्यालों में मगन थी एकदम डर गई और डर के मारे डेस्क से नीचे लड़क गई, लेकिन इससे पहले कि नीचे गिरती फाहद ने थाम लिया। ध्यान से हूर, बैठे बैठे डर जाती हो, डरपोक लड़की। फाहद ने हूर को थामते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जारी मजीद नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।